या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय श्री राम मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आज वर्तमान समय की जो परिस्थितियां चल रही हैं, हम देख रहे हैं कि सीमा पर जो तनाव हो रहा है, हमारे सैनिक जो सीमा पर युद्ध लड़ रहे हैं। तो इस समय जो यह युद्ध चल रहा है, एक तरह से धर्म युद्ध चल रहा है, क्योंकि बार बार हम देखते हैं हमारे पड़ोसी देश की तरफ से नापाक हरकतें बार बार हो रही हैं। बार बार एक ही धर्म को निशाना बनाया जा रहा है। बार बार पहलगाम हमला आप देखिए, क्या किया गया, वहाँ निर्दोष लोगों को मारा गया। बार बार निर्दोषों की ही बलि क्यों चढ़ाई जाए। धर्म युद्ध कहता है कि जब शांति के सब मार्ग बंद हो जाएं, तो तब शांति की स्थापना के लिए युद्ध भी आवश्यक है। तो इस समय जो यह युद्ध चल रहा है, शांति की स्थापना के लिए ही चल रहा है। कई लोग कहते हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए, किंतु जब शांति के सब मार्ग बंद हो जाएं, उस समय शांति की स्थापना के लिए युद्ध भी आवश्यक है। महाभारत का ही प्रसंग आप देखिए, शांति के कितने प्रयास किए गए पांडवों के द्वारा। भगवान ने स्वयं शांति दूत बनना स्वीकार कर लिया शांति की स्थापना के लिए, किंतु जब उससे भी बात नहीं बनी, तो भगवान ने कहा ठीक है, अब अगली भेंट युद्ध क्षेत्र में ही होगी। तो युद्ध भी आवश्यक हो जाता है कभी कभी। राम रावण का युद्ध देखिए, राम जी ने कितने प्रयास किए कि शांति स्थापित हो जाए, शांति स्थापित हो जाए। अंतिम में अंगद तक को भेजा, जब पुल बन गया था, उसके पश्चात अंगद को भेजा कि अंतिम बार शांति दूत बनकर जाओ, किंतु रावण नहीं माना। तो युद्ध आवश्यक हो जाता है। तो ऐसे ही इस समय भी जो सीमा पर युद्ध चल रहा है, शांति की स्थापना के लिए युद्ध हो रहा है। और जब जब धर्म युद्ध होता है, तब तब दैवीय शक्ति धर्म की रक्षा के लिए स्वयं सहायता करती हैं, स्वयं सहायक बनती हैं। पहले भी कई उदाहरण हमने देखे हैं। तनोर माता के मंदिर में पाकिस्तान की तरफ से फेंकी हुई मिसाइलें, एक मिसाइल नहीं फटी, तो वो देवी शक्ति तो सहायता कर रही है। अभी परसों की रात्रि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजे गए, किंतु हमारे सीमा पर जो जवान स्थित हैं, रात दिन जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, उन्होंने उन सब नापाक इरादों को निस्ते नाबूद किया। तो हम लोगों का भी फर्ज है कि हम जिस भी क्षेत्र में हैं, जिस भी स्थिति में हैं, जिस भी कार्य क्षेत्र में हैं, अपने देश की रक्षा के लिए स्वयं जितना कर सकें, जो जिस स्तर से सहयोग कर सके, उस स्तर से सहयोग कीजिए। आप यदि सीमा पर जाकर सहयोग नहीं कर सकते, तो कम से कम सेना का मनोबल मत गिराइए, ऐसे बयान मत दीजिए जिससे सेना का मनोबल गिरे। अपनी सेना को मजबूत कीजिए। अपने प्रधान सेनापति जो हमारे मोदी जी हैं, उनका सहयोग कीजिए। एक तरफ तो सब विपक्षी पार्टी कहती है हम सहयोग में हैं, हम सहयोग में हैं, किंतु कई बार उनके ही नेताओं के ऐसे बयान आते हैं जिससे सेना का मनोबल डगमगाता है। तो ऐसा मत कीजिए। धर्म युद्ध चल रहा है, और धर्म युद्ध के विपरीत जितने भी खड़े होंगे, सबको नष्ट होना पड़ेगा। नहीं तो कौरवों की सेना में कौन नहीं था, एक से एक बड़े योद्धा। स्वयं भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा,
वीरों की कमी थी क्या कौरवों के पास? किंतु अधर्म के पक्ष में थे तो सबका नाश हुआ। तो इस समय हमारा भी यह फर्ज बनता है कि हम अपनी सेना का, अपने प्रधान मंत्री जी का, सबका सहयोग करें, सबका साथ सबका विकास। अधर्म के युद्ध में जो धर्म के विपरीत वचन बोलता है वह भी धर्म युद्ध का साथ नहीं दे पाता। तो अपनी सेना का मनोबल मत गिराइए, अपनी सेना का मनोबल बढ़ाइए और अपनी सेना की रक्षा के लिए अपने इष्ट से प्रार्थना कीजिए कि हमारी सेना में जो जवान हमारी रक्षा के लिए रात दिन वहाँ जाग रहे हैं, हमारे लिए वह लड़ रहे हैं, हम सब की रक्षा के लिए वह वहाँ जाग रहे हैं, इसलिए हम यहाँ रात्रि में निश्चिंत विश्राम कर रहे हैं, तो उनका मनोबल बढ़ाइए। ऐसे विपरीत बयान मत दीजिए। वैसे मैं ऐसी वीडियो नहीं बनाता, किंतु मन बड़ा व्यथित होता है जब हमारे ही देश के कुछ हमारे ही द्वारा चुने हुए नेता जब ऐसे बयान देते हैं। तो धर्म युद्ध है इस समय, इस धर्म युद्ध में धर्म की रक्षा करना हम सबका फर्ज है। तो अपना सहयोग कीजिए अपने इष्ट से, अपने भगवानों से। आप जिस इष्ट को मानने वाले हैं प्रार्थना कीजिए कि हमारे जो जवान हैं वह सब वहाँ सुरक्षित रहें, क्योंकि युद्ध हो रहा है तो दोनों तरफ कुछ ना कुछ हानियाँ होंगी। पांडव पक्ष में भी तो अभिमन्यु मारे गए, तो ऐसा नहीं है कि युद्ध में हमें कुछ नुकसान नहीं होगा, कुछ ना कुछ नुकसान हमको भी भोगना पड़ेगा, किंतु शांति व्यवस्था के लिए वह भी आवश्यक है। तो इस समय अपनी सेना का मनोबल बढ़ाइए, अपने प्रधान जो सेवक हैं प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनका मनोबल बढ़ाइए। इसी मंगल कामना के साथ इस धर्म युद्ध में धर्म की विजय हो। धर्म युद्ध चल रहा है तो धर्म की विजय की कामना हम सबको करनी चाहिए। तो मैं भी यही चाहता हूँ, हमारे भीतर जो विचार हैं वो यही कह रहे हैं कि इस धर्म युद्ध में भारत माता फिर विजयी हो, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, हमारा तिरंगा सर्वत्र लहराए। भगवान इसमें हम सबका सहयोग करें। पुनः किसी वीडियो को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।